ऑलमोस्ट 12:15 हो रहे हैं और अब हमारी ट्रेन आ रही है। तो थोड़ा सा लेट है क्योंकि लोकल ट्रेन की ट्रैफिक थी। और इस अराइवल के साथ आप कोच कॉम्पोजिशन भी देख सकते हो। आगे 2 जनरल कोचेज़ हैं, पीछे एक ही एसएलआर है। और दोनों जनरल कोचेज़ के बाद अभी आप देख सकते हो स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं। हो सकता है आगे चल के स्लीपर क्लास के कोचेज़ तो वैसे ही रहें, लेकिन जनरल क्लास के कोचेज़ बढ़ जाएँ, क्योंकि मैंने देखा था कि AE1 करके एक कोच था, तो आई थिंक 2 AC रिप्लेस होगा। ये पेंट्री कार का कोच है। और आप देख सकते हो 3 AC के कोचेज़ आ रहे हैं। तो जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, पेंट्री कार, 3 AC, उसके बाद आएगा 2 AC। फेयर तो आपके सामने आ ही गया होगा। तो हर क्लास का मैंने फेयर जब भी कोच क्रॉस हुआ है तो मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया, मुंबई से अमृतसर तक और मुंबई से दिल्ली भी। और अभी 2 AC के बाद आएगा, वो है फर्स्ट AC का इकलौता कोच। पूरा कोच है डेडिकेटेड फर्स्ट AC का H1। तो अभी ट्रेन रुकती है, तो मेरे पास सामान ज़्यादा है, तो पहले मैं पीसफुली सामान रख देता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे डिपार्चर। एग्जैक्टली 3 मिनट के स्केड्यूल्ड हॉल्ट के बाद ट्रेन बोरीवली से स्टार्ट कर दी है। और जनरली ट्रेन ऐसे ही रुकती है, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रुकेगी अनलेस कोई क्लियरेंस ना हो तो। और बोरीवली पे अगर आप बोर्ड कर रहे हैं थाने से या कहीं से भी आ रहे हैं तो टाइम सफिशेंट रखिएगा, क्योंकि भले 12 बजे का ऑलमोस्ट अराइवल टाइम है बोरीवली पे, लेकिन अगर आप थाने साइड से कहीं से आ रहे हैं तो हो सकता है आपको ट्रैफिक मिले और भाई ट्रेन छूट सकती है। बोरीवली पे काफ़ी लोग बोर्ड करते हैं। मुझे पहले भी एक बार सवाल आया था कि क्या बोरीवली पे अगर आप फैमिली के साथ बोर्ड कर रहे हैं तो सेफ़ है कि नहीं। बिल्कुल सेफ़ है, बहुत लोग बोर्ड करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई पैसेंजर आपके साथ है या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है जिसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, तो प्रेफरेबली आप स्टार्टिंग पॉइंट से बोर्ड कर लीजिए। लेकिन जैसे कि स्टार्ट में बताया, मुंबई सेंट्रल जाना इतना इजी मॉर्निंग टाइम में नहीं रहेगा। तो बोरीवली से भी आप बोर्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डोर के पास बहुत सारे लोग हैं तो आप दूसरे डोर से बोर्ड कर लीजिएगा। मेरे समझ से अभी टिकट चेक हो जाना चाहिए, तो पहले मैं टिकट चेक करा लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। वो जो रेलवे लाइन आप देख रहे हो वो आती है पनवेल या कल्याण से। कोई भी ट्रेन अगर वसई रोड पे ज्वाइन करना है या वसई रोड से उस तरफ जाना है तो वो रेलवे लाइन यूज़ करती है। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट AC का कैबिन व्यू है। 4 सीट रहती है, आप देख सकते हो बहुत स्पेस रहती है। बीच में भी आप देख सकते हो 2 सीट के बीच में बहुत अच्छी सफिशिएंट स्पेस रहती है। राइट हैंड साइड पे स्टेयर्स रहती है ऊपर जाने के लिए। और चार्जिंग पॉइंट तो हर सीट के लिए इंडिविजुअली रहता है। ये मेरी ऊपर की बर्थ है। नीचे की दोनों बर्थ जो है वो कोई सीनियर सिटीज़न है उनकी है। मेरे नीचे जो लोअर बर्थ है वो तो किसी और की है, शायद वो आगे से कहीं से बोर्ड करने वाले वापी या सूरत से, ऐसा TT साहब बता रहे थे। तो कुछ इस तरह से डस्टबिन भी है। और मेरे समझ से स्पेस के हिसाब से, प्राइवेसी के हिसाब से तो फैंटास्टिक है। चलिए अब कुछ स्किप्स और क्रॉसिंग्स एंजॉय करते हैं।
पश्चिम एक्सप्रेस की मुलाकात पश्चिम एक्सप्रेस से, ये तो दिखाना बनता था। थोड़ा सा सोच रहा था कि फ़ास्ट क्रॉसिंग होगी, लेकिन आई थिंक दोनों ट्रेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो भी वजह है थोड़ा सी स्लो क्रॉसिंग है। इसमें मैंने जर्नी किया है दिल्ली से मुंबई, और वो 2 AC में था। वो ऑलरेडी चैनल पे है व्लॉग, वो आप चाहिए तो बाद में देख सकते हो। और पश्चिम एक्सप्रेस दूसरी साइड की पश्चिम एक्सप्रेस से 2 बार मिलती है, एक डे 1 को और एक डे 2 को, न्यू दिल्ली से अमृतसर के बीच में, जहाँ पे भी मुलाकात हो जाए। तो ये क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ, फिर खाना कंप्लीट करता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। और भी कुछ चीज़ें रहेगी, लेकिन वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। गाड़ी संख्या 59046 वलसाड बांद्रा टर्मिनस पैसेंजर वलसाड से चलकर विरार उतरना।
तो हमारी ट्रेन इस कर्व पे रुकी हुई थी काफ़ी देर से, यानी ये स्लो ही चल रही थी, रुकने के ही समान थी। और ये कर्व नर्मदा नदी के ब्रिज से पहले ही है। और ये ट्रेन है गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें मैंने जर्नी किया है। इसका एक्सपीरियंस अगर आप देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, बाद में ज़रूर चेकआउट करेगा। अब इस मुलाकात के बाद मैं आपको दिखाता हूँ नर्मदा नदी का ब्रिज।
तो हमारी ट्रेन वडोदरा जंक्शन पहुंची है शार्प ऑन टाइम 5:40 पे। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है। अगर आपको ऑनलाइन कुछ खाना रात के लिए मंगाना हो तो यहाँ पे भी आप मंगा सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बस यही बात है कि आपको 6 बजे तक खाना मिल जाएगा, तो आपको 7 बजे तक खाना पड़ेगा। तो भाई वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। खैर, अगर आपको आगे मंगाना है तो आगे रतलाम पे भी ऑप्शन है, लेकिन रतलाम थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। और अगर इनकेस ट्रेन बाय चांस कोई भी वजह से लेट है तो फिर वो एक क्वेश्चन वाली बात हो जाती है। इसीलिए मेरा एक ही सजेशन है, जहाँ से भी आ रहे हैं 2 टाइम का खाना रख लीजिए, बहुत सफिशेंट है। हाँ, नेक्स्ट डे का दिल्ली सुबह आप पहुँच जाएंगे तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप अमृतसर तक जा रहे हैं तो बीच में स्टॉप्स आते हैं, आप वहाँ पे भी ऑनलाइन फूड मंगवा सकते हो। यहाँ से एक रेलवे लाइन जाती है अहमदाबाद की तरफ और एक जाएगी रतलाम की तरफ, और एक तो आ ही रही है मुंबई से। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट शहर भी है। अगर आप समर में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर और भी आगे आपको दिन देखने को मिल सकता है, लेकिन ठंडियों में वही एक बात है कि रात जल्दी हो जाती है। तो चलिए, जो बची शाम है वो एंजॉय करते हैं। अभी फ़िलहाल तो राजधानी देख चुके हैं और वंदे भारत, शताब्दी और भी जो क्रॉसिंग्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। भरूच पे बात नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे थे, तो इसलिए मैं भाई थोड़ा बिजी भी था। પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યું છે. ઓનલાઈન અને પ્લેટફોર્મ ક્રમાંક 4 પર આવશે. ગાડી સંખ્યા 12965 आगरा टर्मिनस भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया है। अब ये गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आएगी। ट्रेन नंबर 5
9:47 पे यानी कि 2 मिनट की देरी के साथ हम रतलाम जंक्शन से स्टार्ट किए हैं। और ट्रेन मैनेजर साहब और लोको पायलट साहब तो मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो ही गए होंगे। टीटी साहब चेंज हुए हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो नज़र भी नहीं आ रहा है। खैर, सामने जो ट्रेन है वो है 1 घंटा लेट डिपार्ट करती हुई अवंतिका एक्सप्रेस। और वो क्यों लेट है पता नहीं, लेकिन हाँ, वो ट्रेन इंदौर से या उज्जैन से, मुझे कहना चाहिए उज्जैन से वडोदरा के बीच में डिले रहता है। उसके बाद तो जनरली ठीक ठाक रहती है और सुबह अच्छे टाइम पे मुंबई पहुंच जाती है। और इसी के चलते इस ट्रेन की डिमांड फिनोमिनल है। पूरे साल जैम पैक चलती है और भाई टिकट तो मिलता ही नहीं। मैंने स्लीपर क्लास और 3 AC दोनों में जर्नी की है। वेटिंग लिस्ट के भी पैसेंजर्स आते हैं, RAC के तो रहते ही हैं, और टीटी साहब को रिक्वेस्ट करते रहते हैं सीट देने का, कुछ भी नहीं दे पाते। भाई क्या मालूम कैसे इस ट्रेन की डिमांड, जो भी वजह है, ज़बरदस्त है। एक वजह ये भी है कि इस ट्रेन के जो ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो थोड़े कम है, तो उसके चलते इंदौर से मुंबई के लिए अगर ट्रेन बढ़ जाए तो शायद इसका जो रश है वो थोड़ा ईज़ आउट हो जाएगा, सिमिलर टाइमिंग पर है। नहीं तो भाई डोरंटो एक्सप्रेस 2 दिन चलती है, लेकिन वो डेली नहीं है, तो इसलिए काफ़ी फ़र्क हो जाता है। अभी ये रतलाम जंक्शन का आप डिपार्चर चेकआउट करिए, और रतलाम जंक्शन से ही आज का डे 1 हमारी जर्नी का एंड करते हैं। लेकिन अभी काफ़ी कुछ देखना बाकी है दिल्ली पहुंचने से पहले। तो सुबह कोशिश यही रहेगी, जैसा मैंने पहले कहा, कि जल्दी उठने की। भले ठंड रहेगी लेकिन फिर भी, और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस सुबह से लेके दिल्ली पहुंचने तक। और रतलाम जंक्शन के बारे में बताऊं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीज़न है, और यहाँ सभी ट्रेन सब रुकती है। एक टाइम था जब कुछ राजधानी एक्सप्रेस कुछ ट्रेन स्किप करती थी, लेकिन भाई अब वो सब कुछ नहीं होता। सब ट्रेन को मैंडेटरी ऑफिशियल हॉल्ट दे दिया गया है रतलाम जंक्शन पे। कोई भी ट्रेन अब बिना रुके रतलाम जंक्शन पे नहीं जाती है, सबको ही रुकना पड़ता है ऑफिशियल स्केड्यूल्ड हॉल्ट के लिए। तो आप ये डिपार्चर चेकआउट करिए। अब मैं थोड़ा रैप अप करता हूँ और मिलते हैं सुबह। मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत होगी मुंबई राजधानी के ओवरटेक के साथ। सो गुड नाइट फॉर नाउ, सी यू इन द मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी हमारी ट्रेन भरतपुर से निकली है। उससे पहले मुंबई राजधानी ने हमें ओवरटेक किया। रात की नींद कंफर्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं था, और ओवरऑल भी मैं बोलूँगा कूलिंग भी अच्छे से मेंटेन थी। कैबिन या कूप में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक लीवर भी है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, कूलिंग बढ़ा या घटा सकते हो।
और उससे काफ़ी अच्छा मेंटेन हो गया था। हम सभी चारों लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मिनिमम पे रखते हैं और वही बेहतर था और वही अच्छा मेंटेन रहा था। ट्रेन की पंक्चुअलिटी अभी तो ऑफ है, भरतपुर पे थोड़ा लेट है, लेकिन मथुरा पे टाइम पे हो जाएगी क्योंकि टाइम बहुत दिया भरतपुर से मथुरा के बीच में, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे लेट होना चाहिए। मथुरा के बाहर कुछ टाइम पास करे तो पता नहीं, हो सकता है हमें अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस और CR राजधानी एक्सप्रेस भी ओवरटेक कर सकती है। कोई और भी ट्रेन अगर कोई लेट होगी, कोई ऐसे प्रीमियम ट्रेन, तो वो भी ओवरटेक कर सकती है, लेकिन होगा नहीं होगा वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, थिंक 10 या 11 डिग्रीज है बाहर, तो बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा है बाहर और काफ़ी फॉग टाइप क्लाइमेट भी है। जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और रहा सवाल क्लीनलीनेस का, तो भाई फर्स्ट AC में और बगल के 2AC कोच में भी अच्छे से मेंटेन्ड है। रात में कोई ऐसे पैसेंजर्स भी कोई डिस्टर्ब नहीं किए थे, तो वो भी बढ़िया था। किसी भी मामले में मैं ये नहीं कह सकता कि कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसअपॉइंटमेंट। तो हो गए थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स। मेरी टीम अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में है, तो मैंने सोचा कि इसमें ही जाते हैं। उन्होंने स्पॉन्सर भी किया है, तो भाई मथुरा से दिल्ली का सफ़र इसमें रहेगा। स्विच कर लिया है। ट्रेन हमारी खड़ी थी जब मैंने टिकट बुक किया था, और अभी ये डिपार्ट करेगी 7:55 पे। बिफोर टाइम ये भी आई है, वो भी बिफोर टाइम आई थी। ओवरटेक तो होगा मोस्ट प्रोबेबली, मेरे समझ से हार्डली कोई चांस होगा जो ना हो, लेकिन अगर हुआ तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। भले इसमें लॉक डोर्स हैं तो भी मैं आपको ज़रूर कोशिश करके दिखाऊंगा कि वो ओवरटेक पश्चिम एक्सप्रेस का कैसे रहता है। हो सकता है एक और एक ट्रेन का भी ओवरटेक हो, जो कि है हुजूर साहिब नांदेड़ अमन-दौरा एक्सप्रेस। वो भी पश्चिम एक्सप्रेस के आगे छूटी है, इसीलिए पश्चिम एक्सप्रेस यहाँ से लेट छूटी है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले छूटी, 7:50 हो गया था। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं दिल्ली पहुँचते कैसे हम, अगस्त क्रांति में ओवरटेक होते हैं कि नहीं होते। थोड़ा सा काम भी करना है, वो भी कर लेंगे टीम के साथ, और फिर
इसी के साथ छोटा सा सफ़र स्विच करके मथुरा से दिल्ली पहुंचते हैं अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। सिस्टम अभी लगा दी है, साल 2 साल हो गए। मैं जीआरपी इंस्पेक्टर रहा हूँ तो 18 में 2 साल हो गए सर। तो मैं तो पहली बार चढ़ा ना इसमें, मेरी सीट खुली रहती है। अच्छा कोई बात नहीं। मिनट पता नहीं थे, घंटे पता नहीं चल रहे, नहीं पता जबरदस्त टाइम पास खाना पड़ रहा था कि मैं चावल ले लूं। हाँ चावल ही खा रहे थे। इसमें भी कॉफी देते नहीं, पाउडर दे दो। अच्छा एंड लिखा है उसमें। नहीं कांटा मार रखा है ना, वो ऐसे वो पता लगा वो भाई भाई आएगा ना। आपने कर ली? अरे ले लो, अरे तो ले लो, उसमें बहुत सारे कराओ कोई पेज ले लो, पेज मेरे से ले लो पाउडर। Masih kata apa gitu? Itu baik. Jadi हाँ ठीक है, हमारा तो है चाय वाला ही कौन है? चाय पाहिजे तो पाणी भी Yes, sir.